वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। ईमानदारी। बालकृष्ण भट्ट। यदि इस बात पर ध्यान करो कि मनुष्य का अपने काम में कृतकार्य होने के लिए कौन कौन से उत्तम गुण प्राप्त करने चाहिए, तो ऑनेस्टी, व्यवहार में सफाई या ईमानदारी पहली बात होगी। बिना इसके रोजगारी अपने कारोबार में किसी तरह प्रतिष्ठा या सरसब्जी नहीं हासिल कर सकता। आदमी के गात में करामात एक बात है। इस कहावत की पूरी चरितार्थता बहुधा ईमानदारी रोजगारियों ही में पाई जाती है। जो अपनी बात बनाए है वह बिना कुछ लिखे पढ़े हजारों लाखों जब चाहे तब केवल बात पर ले सकता है और लोग बिना किसी मीमेक के खुशी से उसे दे देते हैं। सच पूछो तो यहाँ का बनिज अब तक इसी ईमानदारी के भरोसे चलता रहा। ज्यों ज्यों लिटिगेशन, सरकारी कानून में बारीकी और हिंदी की चिंदी निकलती गई, विश्वास उठता गया, लेन देन में जाल और फरेब को फरोग होता गया। यहाँ तक कि भाई भाई और बाप बेटे में भी जबानी जमा खर्च कोई हकीकत नहीं जब तक कानून की चुस्त इबारतों में लिखा पड़ी हो, हस्ताक्षर न कर दिया हो। हिंदुस्तान के व्यापार घटने के जहाँ बहुत से कारण हैं, उनमें कानून न की बारीकियां भी एक है। कितने तरह के रोजगार और पेशे बदनाम हैं कि वे अच्छे शिष्ट पुरुष के करने योग्य समाज में नहीं समझे जाते, पर निश्चय मानो वह काम या पेशा खुद बुरा नहीं है, किंतु जो लोग उसे कर हैं वे से हैं जिससे वह काम या पेशा बदनाम हो गया है। कोई काम हो जो ईमानदारी से किया जाए और उचित लाभ के अतिरिक्त एक पैसा बेईमानी का उसमें नहीं आया, वह सर्वथा प्रतिष्ठित और सराहना के योग्य है। नीचे से नीचा काम ईमानदारी के साथ किया जाए कभी बुरा नहीं है। किसी ऊंचा बात के लिए लक्ष्य कर नीचे से नीचा मेहनत का काम बुरा नहीं है, जो अपनी ईमानदारी में बट्टा न लगता हो। जो लेन देन में पवित्र और शुचि है, धर्मशास्त्र वालों ने उसी को पवित्र माना है। मनु महाराज ने शौचाशौच के प्रकरण में अर्थ शौच, ऑनेस्टी को सबसे बड़ा के पवित्र रहने का द्वार बतलाया है। सर्वेशमेव शौचानामर्थ शौचम परस्मृतम युथेश चिहि स शुचिर्नम्रवारी, शुचि, शुचि। मिट्टी और जल जो विष्ठामूत्र आदि अपवित्र वस्तु के लिए कहे गए हैं कि यह अपवित्र वस्तु छू जाए तो इतनी बार मिट्टी लगाया जल से धो, सो सब उसे पवित्र नहीं कर सकते जो लेन देन में शुद्ध नहीं हैं। जितनी प्रकार की पवित्रता कही गई है, अर्थ शौच सबसे बढ़ के है। जो उसमें पवित्र है उसी को पवित्र कहना चाहिए। मिट्टी और जल से जो पवित्रता होती है वह पवित्रता नहीं है। आगे चल के और भी कहा है, रगात्राणि शुद्ध्यन्ति मन सत्येन शुद्ध्यति। हाथ पांव आदि अंग जल से शुद्ध और साफ होते हैं, पर मन केवल सत्य से शुद्ध होता है। मन जिसका दृढ़ है और डिगा नहीं, वहीं अपनी गाड़ी मेहनत की कौड़ी को अपनी करके मानेगा। वह बेईमानी से अनुचित लाभ को सोना भी है तो मिट्टी का ढेला मानता है। पर द्रव्य पुलोष्ठवत ऐसों ही के लिए कहा गया है। विलायत में बहुत से ऐसे लोग हो गए और भी मौजूद हैं जिन्होंने शुरू में मोची और चमार की नौकरी तथा पेशा इख्तियार कर गाड़ी मेहनत के द्वारा ईमानदार रहे। जो कुछ लाभ उन्हें हुआ उसी में बराबर उद्यम करते हुए अंत में ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचे। हमारे ही यहाँ होलकर, सिंधिया और गायकवाड़ के पूर्व पुरुष पेशवा के जूती बरदार या इस तरह के दूसरे निकृष्ट काम पर थे, पर पेशवा ने इन्हें अपने काम में अति निपुण, सावधान और ईमानदार पाए। क्रम इतने ऊंचे अधिकार पर इन्हें कर दिया कि अब उनके वंशधर हिंदुस्तान के प्रधान शासनकर्ताओं में हैं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के ऊपर उनका दर्जा रखा गया है। गाड़ी मेहनत, ईमानदारी और मुस्तदी, ये तीन बात रोजगारी के लिए बड़ी जरूरी है। बहुधा लोग अपनी बदकिस्मती लिए रोते और पछताते हैं, पर सच पूछो तो बदकिस्मती से उनका इतना नहीं बिगड़ा जितना उनकी गफलत, बेपरवाही और जी लगा के मेहनत न करने से। अंग्रेजी की एक कहावत है, अ बार्किंग डॉग इज मोर यूजफुल देन अ स्लीपिंग लायन। उद्धरण भूखता हुआ कुत्ता ज्यादा काम का है सोते हुए सिंह से। तात्पर्य यह कि हम बड़े योग्य और लायक हैं, पर चौकसी और अपने काम में कैसे मुस्तैद रहना चाहिए बिल्कुल नहीं जानते। तो हमसे वह अच्छा है जो बड़ा योग्य तो नहीं है, किंतु मुस्तदी और चौकसी से चलता पुर्जा हो रहा है। छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में चढ़ाए रखना, मेहनत से मुंह न मोड़ना, हिसाबाना पाए रखना, बीजक और माल की रवानगी में ठीक समय का शुद्ध ख्याल रखना, ये बातें कुछ ऐसी भारी नहीं है कि चुस्त और चालाक रोजगारियों में बहुत कदर के लायक हों, किंतु छोटी बातों की त्रुटियों को जोड़ने बैठो तो वे सब इतनी अधिक हो जाती हैं कि आदमी को सर्वथा बेकाम कर देती है और आगे को उसकी भलाई में बाधा छोड़ती हैं। कितनी बातों को हम हकीर और छोटी समझ उस पर ध्यान नहीं देते, पर सच पूछो तो मनुष्य का जीवन ही उन छोटी बातों से चल रहा है, जिनका समूह मिलकर न केवल हमारी जिंदगी को फीकी वरन हमारे चरित्र को दिगीला कर देता है। हमें चाहिए हम जिस धंधे को कर रहे हैं उसे पूरा किए बिना न छोड़ें। 10 काम अधकचरा छोड़ देने से एक काम को पूरा उतार लाना अच्छा है। और बातों में हम कितने ही बड़े गुणी
नेक चलन और धर्मशील है, किंतु ग्रंथ चुंबक विद्यार्थी के समान आरंभ शूर हैं, जमकर आदि से अंत तक किसी काम को पूरा नहीं करते तो हम लोगों में विश्वास पात्र न होंगे, बल्कि उसका अतकचड़ा काम जो उसने बिना पूरा किए छोड़ रखा है औरों के लिए बड़ी दिक्कत और तकलीफ का बायस होगा। हर एक चीज का क्रम विन्यास मेथड रोजगारियों के लिए बड़ा प्रयोजनीय है। जो अपनी चीजों को अस्त व्यस्त न कर क्रमपूर्वक जाय के रखे हुए है, वह ग्राहकों की कैसी भीड़ आ जाए कभी घबराएगा नहीं, 1 घंटे का काम 20 मिनट में कर डालेगा। जिस रोजगारी में ये बातें होंगी वह कभी रोजगार में घाटा न सहेगा और प्रतिदिन उन्नति करता रहेगा। ईमानदारी के प्रकरण में व्यापार करने वालों के संबंध में हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए लिखा कि ईमानदारी की कसौटी जैसा व्यापार में होती है वैसा और दूसरी बातों में नहीं हो सकती। रुपये पैसे के लेन देन में ही ईमानदारी एक उपलक्षण मात्र है। वास्तव में जो ईमानदार हैं वे अपने जितने काम और बर्ताव है सब में स्वच्छता और सफाई रखने में नहीं चूकते और समाज में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों के बीच जैसा विश्वास पात्र रवे होते हैं वैसा बड़ा रुपये वाला और बड़ा विद्वान नहीं हो सकता यदि व्यवहार में सच्चा नहीं है। ईमानदारी रहकर थोड़ी आमदनी से हम किसी तरह बड़ी कठिनाई से अपना दिन काटते हों तो यह उससे अच्छा है कि हम ईमानदारी को छप्पर पर रख बेईमान हो बहुत रुपया बटोर गुलछर्रे उड़ावें। सच मानो एक दिन परिणाम उसकी बेईमानी का इतना बुरा होगा कि जितना उसने अपने इस नीच कर्म से सुख भोगा है वह सुख भोगने का पलरा दुख भोगने के बराबर का हो जाएगा। न उस पर उस बेईमानी का फल हुआ तो औलाद पर होगा। मसल है जितना पुरखों ने राज रजा उतना ही लड़कों ने भीख मांग। अब इस कराल काल में ऐसे लोग कम जन्मते हैं, देवमूर्ति ऐसों को शतश प्रणाम है। यदि नात्मनि पुत्रेषु नये पुत्रेषु नपुत्रेषु नत्वेव चरितो धर्मः कर्तुर्भवति नान्यथा। Like, share and subscribe. Thanks for watching.